हे एवरीवन, दिस इज शिखा आनंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसे करने के बाद आप इंडिया में तो जॉब कर ही सकते हैं, बट उसके साथ साथ वर्ल्ड की 183 कंट्रीज़ में भी एलिजिबल होते हैं वर्क करने के लिए। अगर आपका भी ड्रीम है फॉरेन में जॉब करना या फिर वहाँ पर जाके सेटल होना, तो आप ये कोर्स ज़रूर कीजिए। इसे करने के बाद आप वर्ल्ड की 183 कंट्रीज़ में एलिजिबल होते हैं वर्क करने के लिए। इंडिया में अगर बात करें कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो मोस्ट ऑफ द कॉमर्स स्टूडेंट्स 12th क्लास के बाद या तो बीकॉम परस्यू करते हैं या फिर बीबीए परस्यू करते हैं। तो अगर आपने टॉप कॉलेज से बीकॉम या बीबीए नहीं करी है और आप सोच रहे हैं कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पर एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो आपको बता दूं कि आज के टाइम पे बिना किसी स्किल के सिर्फ ग्रेजुएशन के बेसिस पर जॉब मिल पाना बहुत मुश्किल है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के परस्यू करते हो एंड अगेन अगर आप किसी टॉप कॉलेज से नहीं कर रहे हो बीकॉम या एमबीए, किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट से कर रहे हो, तो उसमें भी आपके 5 से 10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं एंड स्टिल 93% स्टूडेंट्स को उस लेवल की जॉब नहीं मिल पाती है जिस लेवल की जॉब उन्हें मिलनी चाहिए। देन एट द एंड इतना स्टडी करने के बाद, इतना पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें वही 20-25 हज़ार की जॉब करनी पड़ती है। तो बेटर है कि अपनी स्टडी के साथ साथ आप साइड बाय साइड एक ऐसा कोर्स परस्यू करें जिसको करने में आपका टाइम भी कम लगे, आपका मनी भी कम लगे एंड उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिले इंडिया में एंड फॉरेन कंट्रीज़ में भी। तो वीडियो को एंड तक देखना। आज मैं आपको एक ऐसा कोर्स बताने वाली हूँ जिसे आप इंडिया में रह के परस्यू कर सकते हो, बट आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में है एंड वर्ल्ड की 183 कंट्रीज़ में भी है। सो द कोर्स इज़ ACCA, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये एक यूके बेस्ड कोर्स है, यूके का इंस्टीट्यूट ये कोर्स करवाता है। ACCA को आप ग्लोबल सीए भी बोल सकते हैं बिकॉज यू आर एक्सेप्टेड इन 183 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सी कंट्री में जॉब करना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली जिस कंट्री में आपको ज़्यादा सैलरी पैकेज मिलेगा आप वहाँ पर जाके जॉब कर सकते हैं या फिर वहाँ पर सेटल भी हो सकते हैं। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ ACCA, इट इज़ द ओनली ग्लोबल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो स्टूडेंट्स को 10th क्लास के बाद भी अलाउ करता है एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। मतलब अगर आपने 10th स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया है तो 10th स्टैंडर्ड के बाद भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ACCA के कोर्स स्ट्रक्चर की अगर बात करें, देन ACCA हैज़ टोटल 13 पेपर्स एंड दीज 13 पेपर्स आर स्प्लिट इनटू 3 लेवल्स। फर्स्ट इज नॉलेज लेवल, सेकंड इज स्किल लेवल एंड द थर्ड इज प्रोफेशनल लेवल। लेवल 1 में होते हैं 3 पेपर्स, लेवल 2 में होते हैं 6 पेपर्स एंड लेवल 3 में होते हैं टोटल 4 पेपर्स। लेवल 1 के तीनों पेपर्स MCQ बेस्ड होते हैं टोटली एंड इनमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है और ये तीनों ही पेपर आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पर देने होते हैं। लेवल 2 में टोटल 6 पेपर होते हैं जिसमें से एक पेपर टोटली MCQ बेस्ड होता है जिसमें सारे क्वेश्चंस MCQ आते हैं एंड बाकी के 5 पेपर्स जो होते हैं उसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQ भी मिलेंगे एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड लेवल 2 के सारे पेपर्स भी आपको कंप्यूटर पर देने होते हैं। लेवल 6 में वैसे तो टोटल 6 पेपर होते हैं जिसमें से 2 पेपर आपको कंपलसरी होते हैं, मतलब 2 पेपर आपको देने ही पड़ेंगे एंड बचे हुए 4 पेपर में से आपको कोई भी 2 पेपर खुद चूज़ करने होंगे। आपको खुद चूज़ करना होगा कि आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। दैट मीन्स आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बचे हुए 4 पेपर में से चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से 2 पेपर देना चाहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पेपर्स आपको देने कब होते हैं। तो लेवल 1 के 3 पेपर्स एंड लेवल 2 का फर्स्ट पेपर जो MCQ बेस्ड है, ये चारों पेपर्स आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग साल में कभी भी दे सकते हो। मतलब जब भी आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है एंड आप एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हो, तो आप एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हो अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। आपको करना क्या होता है, आपको सिर्फ अपने लाइसेंस्ड एजुकेशन प्रोवाइडर को कॉल करना है। कॉल करके आपको अपना स्लॉट बुक करना है एंड एग्ज़ाम सेंटर में जाकर आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देना है। और जो बचे हुए एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट होते हैं इन एवरी क्वार्टर इन द मंथ ऑफ मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो जब भी आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है, आप किसी भी क्वार्टर में एग्ज़ाम दे सकते हो एंड ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप एक क्वार्टर में सिर्फ एक पेपर देना चाहते हो तो आप एक दे सकते हो, अगर दो देना चाहते हो तो 2 दे सकते हो। अगर आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है एंड आप सारे एग्ज़ाम्स देने के लिए रेडी हो तो आप एक क्वार्टर में सारे एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डायरेक्टली 10th या 12th के बाद ACCA परस्यू करना चाहते होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो लोग ACCA करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं। अगर आप डायरेक्टली 10th या फिर 12th के बाद ACCA कर रहे हो, देन आपको सारे 13 पेपर्स देने होते हैं, इसमें आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता। बट अगर आपने BCom किया हुआ है, देन आपको 4 पेपर्स का एग्जेम्पशन मिलता है। दैट मीन्स
13 टोटल पेपर्स में से आपको ओनली 9 पेपर्स देने होते हैं। अगर आपने BBA किया हुआ है देन आपको 3 पेपर्स का एग्जामेशन मिल सकता है, एंड अगर आपने CA किया हुआ है देन आपको 9 पेपर्स का एग्जामेशन मिल सकता है। या फिर अगर आप अभी CA कर रहे हो एंड आपने इंटरमीडिएट तक ही क्लियर किया हुआ है तब भी आपको 5 पेपर्स का एग्जामेशन मिल सकता है। अगर इन कोर्सेज़ के अलावा आपने कोई और कोर्स किया हुआ है जो मैंने ऊपर मेंशन नहीं किया और आप जानना चाहते हो कि आपका करा हुआ कोर्स आपको ACCA में एग्जामेशन दिलाने के लिए एलिजिबल है या नहीं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर चेक कर सकते हो कि आपका कोर्स एग्जामेशन दिला सकता है आपको या नहीं दिला सकता। मैंने जिस वेबसाइट का लिंक दिया है उसका नाम है ACCA एग्जामेशन कैलकुलेटर। आपको वहाँ पर जाकर सिर्फ अपने कोर्स, इंस्टीट्यूट एंड अपनी कंट्री की डिटेल्स देनी है एंड देन आप चेक कर सकते हो कि आपका कोर्स एलिजिबल है या नहीं। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो ACCA को कंप्लीट करने में टोटल लगते हैं 2.5 to 3 ईयर्स अगर आपको सारे 13 पेपर्स देने हैं तो। बट अगर आपको एग्जामेशन मिल रहा है एंड देन आपको कम पेपर्स देने होंगे एंड देन ऑटोमेटिकली आपका टाइम भी कम हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आपको कितने पेपर्स का एग्जामेशन मिल रहा है और आपको कितने पेपर्स देने हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितना टाइम लग सकता है। बट अगर आप टोटल 13 पेपर्स दे रहे हो, आपको कोई भी एग्जामेशन नहीं मिल रहा, देन आपको लगेंगे 2.5 to 3 ईयर्स। सैलरी बहुत देर से काफ़ी लोग जानना चाह रहे होंगे, तो अगर आप इंडिया में जॉब करते हो देन आपको ACCA कंप्लीट करने के बाद 8 to 10 लाख का एनुअल पैकेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप अब्रॉड जॉब करते हो देन यू गेट समवेयर अराउंड 3 to 5 लाख पर मंथ। और ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है एंड आपके पास स्किल्स कितनी है। अब हम देखते हैं कि ACCA कोर्स कंप्लीट करने में टोटल कॉस्ट कितनी लगती है, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट एंट्री लेवल्स पर। अगर आप 10th या 12th क्लास के बाद ACCA करना चाहते हो देन टोटल कॉस्ट विल बी अराउंड 2.5 lakhs, एंड इफ़ यू आर ग्रेजुएट देन टोटल कॉस्ट विल बी अराउंड 2.2 lakhs, एंड इफ़ यू आर CA देन टोटल कॉस्ट विल बी अराउंड 1.2 lakhs। ओवरऑल ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में काफ़ी अच्छी है एंड इसका ड्यूरेशन और फीस भी कम है इन कंपैरिजन ऑफ CA एंड CS। तो अगर आप ACCA करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने ACCA की वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। एंड अगर आप इसके बारे में और डीपली डिटेल्स जानना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसकी वेबसाइट पर डिटेल्स मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही एजुकेशनल एंड करियर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट भी कर देना।